चौसा में हार के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म नहीं होता। सिर्फ एक साल बाद एक और युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध सन 1540 में। इस बार हार टेम्परेरी नहीं थी, इस बार दिल्ली हाथ से निकल जाती है। सन 1539 में चौसा की हार ने हुमायूं को हिला के रख दिया था, लेकिन फिर भी उसने वही गलती करी, उसने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली। शेरशाह सूरी अब सिर्फ एक अफगान सरदार नहीं था, अब वो दिल्ली की गद्दी पे राज करने वाला था। एक तरफ था हुमायूं जो विश्वास करता था अपनी किस्मत और अपनी विरासत पर, और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी जो विश्वास करता था ग्राउंड रियलिटी पर। शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को डिसिप्लिन दिया, सप्लाई लाइन्स मजबूत की और सही जगह चुनी, कन्नौज के पास का मैदान। हुमायूं ने फिर वही किया, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्लानिंग के बजाय, बेहतर पोजिशनिंग के बजाय वो सीधा टक्कर के लिए तैयार हो गया। ना तराइन का फायदा ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन, ये स्ट्रेटजी नहीं रिएक्शन था। सुबह का सूरज उगा, शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को सिस्टमेटिकली डिप्लॉय किया और उधर मुगल कैंप में अभी भी कंफ्यूजन बना था, कमांड ही क्लियर नहीं थी, कोऑर्डिनेशन टूट चुका था। जब अफगान सेना ने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया तो मुगल सेना टूटने लगी। ये सिर्फ सैनिकों की हार नहीं थी, ये लीडरशिप की हार थी। अगर आप किसी समूह को लीड कर रहे हैं, आप लीडर हैं, तो आप अपनी पुरानी गलतियों को कभी ना दोहराएं, वरना आप कभी नहीं जीत सकते। अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। बिलग्राम के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। 15 साल तक मुगल बादशाह अपनी जमीन से दूर रहा और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर राज किया। शेरशाह सूरी ने सिर्फ जीत हासिल नहीं करी, उसने गवर्नेंस मॉडल बदला, सड़क सिस्टम, ग्रैंड ट्रक रोड, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू रिफॉर्म, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब उसने अपनी उस जीत के बाद की। बिलग्राम का युद्ध हमें सिखाता है कि हार गलती से होती है, लेकिन उस हार को परमानेंट बनाना गलती को रिपीट करना होता है। अगर आप हिस्ट्री को डेट से नहीं डिसीजन से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।